बच्चों मैं आपके लिए असर्शन रीजनिंग का एक एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 9वीं क्लास के क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में आप दो में से दो के दो नंबर ले सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में आपको दिया होता है एक स्टेटमेंट और एक उसका रीजन। स्टेटमेंट को हम अभिकथन कहते हैं और रीजन को कारण कहते हैं। अब इसमें चार प्रकार के हमारे पास ऑप्शन पेपर में दिए हुए होते हैं और हमें इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से एक उत्तर लिख के आना होता है। इसमें सबसे पहला ही उत्तर हमारा डी हो जाएगा अगर ए स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। अगर पहली स्टेटमेंट अभिकथन ही फॉल्स होता है तो उत्तर क्या आएगा? डी आएगा। अब स्टेटमेंट फॉल्स कब हो सकती है? एक फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कहीं भी बात ही गलत है। कोई भी अभिकथन गलत कब होगा? जैसे फॉल्स स्टेटमेंट, चार जमा तीन 4+3 = 8, अगर ये स्टेटमेंट दे रखी है तो इसको हम कहेंगे एक फॉल्स स्टेटमेंट। तो जैसे ही हमारी एक स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो उत्तर आ जाएगा डी। ए अगर ट्रू हुआ लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन अगर गलत हुई तो उत्तर आएगा सी। अब बात करते हैं बी की। बी में क्या होगा? असर्शन यानी कि जो अभिकथन है वो भी सही बोल दिया गया है और जो उसकी एक्सप्लेनेशन अलग दे रखी है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो एक स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो आर है वो ए की एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए ट्रू है, आर भी ट्रू है और आर ए की एक्सप्लेनेशन है, तो उसमें उत्तर आएगा आपका ए। जो बात हमने अभी करी, जिस क्वेश्चन की असर्शन रीजनिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट और एक उसका रीजन लिख रहे हैं। 4+3 = 7। अब अगर आप 4+3 = 7 को देखेंगे तो ये क्या है? ये ट्रू स्टेटमेंट है। 4 और 3 का जोड़ 7 होता है। अब हमने रीजन में लिखा कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज नेचुरल, तो ये भी हमारे पास क्या है? ट्रू। अब हमने कहा कि ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा? आंसर देगा ये हमारे को ए। इसका आंसर होगा ए, क्योंकि ए ट्रू है, आर भी ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। अगर इस क्वेश्चन में हम कह देते कि 4+3 8 के बराबर है, अगर ऐसा हम कर देते हैं तो ये ट्रू की जगह पर क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो जैसे ही ए फॉल्स होगा तो उत्तर क्या आएगा? डी, क्योंकि ए फॉल्स है लेकिन बी ट्रू है। ठीक है, तो आर ट्रू है और ए फॉल्स है, यहां पर उत्तर आ जाएगा डी। अब हम बात करते हैं ए ट्रू होना, आर का ट्रू होना, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर। इस केस में हम असर्शन को ट्रू लेते हैं और रीजन को फॉल्स लेते हैं। तो असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो उत्तर क्या आएगा? सी। अब हम आते हैं अपने चैप्टर सेकंड के पॉलिनोमियल के क्वेश्चन पर जिसमें असर्शन और रीजनिंग के दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। तो चेक करते हैं कि हमारा उत्तर ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा या डी बनेगा। तो इसमें यहां हम क्वेश्चन लेते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 7 5y⁵ 2y³ + 7y = 5। ये हमारे पास यहाँ एक असर्शन है। उसकी रीजनिंग दे रखी है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो पावर है 5 ही बनती है, तो इसका मतलब है ये ट्रू है। दूसरी बात देखते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। तो ये भी हमारे पास क्या दे रखा है? ट्रू दे रखा है। और अगर हम देखें तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले की एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है,
क्लियर सी बात है कि हमारा उत्तर आएगा ए। तो इस प्रकार से हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए असर्शन और रीजनिंग के 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन आसानी से ढूंढ पाएंगे। 19वें और 20वें क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताई हैं कुछ बातें, जिसको करते ही आपका क्वेश्चन तुरंत आंसर की तरफ बढ़ जाएगा और आप 2 में से 2 नंबर ले पाएंगे। इन्हीं कुछ और ट्रिक्स के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में।